Good evening, dear students. Welcome to English Revolution Foundation batch. This is the 10th class of this batch. तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए। आज अपने करेंगे द हिंदू एडिटोरियल पे एक्सपेरिमेंट। तो आज अपने सीखेंगे किस तरीके से न्यूज़पेपर पे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, रिसर्च की जाती है, उसका पोस्टमार्टम किया जाता है, किस तरीके से न्यूज़पेपर से इंग्लिश को तैयार किया जाता है, जो एलिमेंट्स हैं इंग्लिश के उनके कॉन्सेप्ट्स कैसे बिल्ड किए जाते हैं न्यूज़पेपर के थ्रू, किस तरीके से न्यूज़पेपर से क्वेश्चन पेपर तैयार किए जाते हैं, किस तरीके से पैटर्न बनाए जाते हैं, और जो अपने इंग्लिश कर रहे हैं, जो इंग्लिश की वर्किंग कर रही है, उसको किस तरीके से यूज करना होता है, अप्लाई करना होता है न्यूज़पेपर में। वैसे मैंने आपको बोला था कि टेंसेस के बाद में स्टार्ट करेंगे, लेकिन टेंसेस में मोर देन 1 वीक टाइम लगेगा। तो आपके लिए रीडिंग भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इंग्लिश में रीडिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अब तक जो अपनों ने जितने टॉपिक्स कवर किए हैं उनसे भी आपकी रीडिंग हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से एडिटोरियल को आपको रीड आउट करना है। डेप्थ में अपने स्टार्ट करेंगे, अपने जो टेंसेस वगैरह हो जाएंगे उसके बाद में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं जो अपना टाइटल है वो न्यूट्रल नॉट पैसिव। न्यूट्रल का मतलब देखो, न्यूट्रल और पैसिव ऐसे लगता है कि एक जैसा ही। एक तो एक्टिव होता है, बंदा एक्टिव हो, और पैसिव होता है जो एक्टिव नहीं होता, कोई उसमें अपने एक टाइप से बोल सकते हैं एक्टिवनेस नहीं होती, ऊर्जा नहीं होती, उसको अपने पैसिव बोलते हैं। न्यूट्रल और आपको पैसिव एक जैसा लगता है, लेकिन दोनों एक जैसे नहीं है। न्यूट्रल होता है जिसको किसी चीज से फर्क ना पड़े एक टाइप से, लेकिन जब उस पर कोई अटैक वगैरह करे, उस पर कोई भी एक्शन ले तो वो रेस्पॉन्ड कर सकता है। लेकिन पैसिव ऐसा होता है कि वो रेस्पॉन्ड भी नहीं करता, मतलब बिल्कुल ठंडा होता है। उसको आप कितना ही उस पर एक्शन ले लो, कितनी अटैक कर दो, वो रेस्पॉन्ड नहीं करेगा। लेकिन न्यूट्रल ऐसा है कि कोई सिचुएशन ऐसी बनी हुई है तो वो क्या है, उदासीन बैठा है, उसे कोई मतलब नहीं है किसी से, लेकिन उसके ऊपर अगर आप अटैक करो, कोई एक्शन करोगे तो वो रेस्पॉन्ड करेगा। तो न्यूट्रल है लेकिन पैसिव नहीं है। कौन, किस पर है ये एडिटोरियल? इंडिया स्टैंड, इंडिया का जो स्टैंड है, अभी रवैया है, जो पोजीशन बनी हुई है ऑन द, किस पर स्टैंड जो लिया उसने, रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, जो रसिया और यूक्रेन के बीच में जो विवाद है उसके ऊपर जो इंडिया का क्या है, जो पोजीशन स्टैंड इंडिया ने ले रखा, उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले आपका जो समरी है, मतलब पूरा जो आपका एडिटोरियल है वो किस बात पे बात कर रहा है, उसका निचोड़ क्या है। इंडिया शुड पुश। अब यहाँ पे इंडिया शुड का मतलब शुड सजेशन का मॉडल होता है। इंडिया को क्या करना चाहिए, पुश करना चाहिए, जोर देना चाहिए या धकेलना चाहिए। अब यहाँ पे अपने करेंगे पूरा एक्सपेरिमेंट, और किस तरीके से करते हैं वो मैं आप लोगों को अब सिखाऊंगा। अपने डायरेक्ट मीनिंग नहीं लेंगे। बहुत सारे टीचर्स आपने देखा, मैक्सिमम बहुत सारे क्या मैक्सिमम यही करते हैं, डायरेक्ट आपको मीनिंग क्या कर देते हैं, पढ़ा देते हैं उसका, और आप क्या बोलते हो, वाह यार शानदार, शानदार करवाया है, सब कुछ समझ में आएगा। अरे समझ में तो आएगा, उसने तो ट्रांसलेट करके बोला है। नेक्स्ट एडिटोरियल आप करके देखो, हो जाएगा क्या आपसे? नहीं होता ना। और एग्जाम में भी फिर दिक्कत आती है। क्यों आती है? क्योंकि वो एक टाइप से कहानी बताकर चला गया आपको, और कहानी आपको अच्छी लगी, आपको मजे, आपने सोचा कि बहुत ही अच्छा है, लेकिन वो रियलिटी नहीं है। रियलिटी वो है, अपने काम वो चीज नहीं है जो उसने कहानी बताई है, अपने काम वो चीज आएगी कि अपने खुद से कितना कर पाए, कितना सीख पाए। तो यहाँ पे जो अपने करेंगे वो करेंगे एक्सपेरिमेंट्स। तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम चीजें तो वो अभी मैं आपको आगे क्लासेस में करवाऊंगा, वो यूज होने वाली है टेंसेस वगैरह की, लेकिन फिर भी अपने यहाँ पे करेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया एज ए नाउन यूज हुआ है। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि सेंटेंस में हर एक एलिमेंट आपका सेटिस्फाइड होना चाहिए। अगर मैं नाउन की बात करूं तो नाउन को किस तरीके से सेटिस्फाई कर सकते हो, या तो उसको सब्जेक्ट बना दो सेंटेंस का, या फिर उस पर तीर लगा के उसे ऑब्जेक्ट बना दो, या फिर उसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में बाइंड कर दो, प्रीपोजिशन वगैरह लगाकर, या किसी भी तरीके से उसको बाइंड कर दो। कोई भी एलिमेंट आपका ऐसा नहीं होना चाहिए जो बिल्कुल ऐसे डायरेक्ट अकेला पड़ा है, जिसका कोई यूज नहीं हो रहा। हर एक एलिमेंट का यूज होना चाहिए। तो इंडिया शुड, तो इंडिया है वो किसका सब्जेक्ट बन गया, शुड, जो मॉडल है उसका सब्जेक्ट बन गया, मतलब शुड ने उसको सेटिस्फाई कर दिया, हर एक एलिमेंट सेटिस्फाई होना चाहिए। शुड पुश, शुड जो है उस वो क्या है, मॉडल है, मॉडल को क्या चाहिए, फ्री एंड फ्रेश सब्जेक्ट चाहिए, ये मैं टेंसेस में करवाऊंगा आपको, तो उसे इंडिया मिल चुका है, तो वो सेटिस्फाई हो गया। पुश, पुश आपका एक्शन है, एक्शन जो होता है वो V1 होता है, जो वो मैनेजर होता है, उसको क्या चाहिए, उसको एक मॉडल चाहिए, असिस्टेंट चाहिए, उसको शुड का मॉडल मिल गया, तो वो भी आपका सेटिस्फाई हो गया। फॉर के लिए ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बाइंड करने के लिए, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो बाइंड करती है, मतलब प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन की दीवार भी बोल सकते हो इसको। तो ये क्या करता है, किसी एलिमेंट या किसी चीज को क्या करता है, बाइंड करता है। तो फोर को कोई ना कोई एलिमेंट चाहिए। फोर के लिए, किसके लिए? आपको देखो जब भी एडिटोरियल वगैरह करो तो आप क्वेश्चन पूछते जाओ, कोई भी सेंटेंस भी करो तो उसमें क्वेश्चन पूछते जाओ। अगर आपको
जिस तरीके की उसकी वर्किंग एलिमेंट की, उसके अकॉर्डिंग अगर आपको आंसर मिल जाता है तो मतलब वो वहां पे सही यूज हुआ है, अगर नहीं मिलता इसका मतलब वहां पे गलत यूज है, वहां पे क्या है, एरर है। तो 4 के लिए, किसके लिए, ए प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन। प्रैग्मेटिक का मतलब क्या होता है, व्यवहारिक, प्रैक्टिकल फॉर्म में सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन, व्यवहारिक सॉल्यूशन। प्रैग्मेटिक किस टाइप का सॉल्यूशन, कैसा सॉल्यूशन, कैसा मतलब एडजेक्टिव में बता चुका हूं आपको ऑलरेडी। तो प्रैग्मेटिक यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन का क्या है, एडजेक्टिव है। प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन, एक प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन के लिए। तो प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन को कौन खा गया, आपका 4 खा गया। तो प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन कहां से सेटिस्फाई हो गया, 4 से, और 4 को एलिमेंट मिल गया क्या, प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन। तो 4 प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन को खाकर खुश हो गया, और प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन उसके द्वारा कंज्यूम हो गया, उसके खा लिया गया, तो वो वैसे सेटिस्फाई हो गया। ठीक है। टू द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, जैसे ही आपको 2 दिखेगा, आपको देखो जो भी एलिमेंट दिखे उसकी सारी वर्किंग दिखाई देनी चाहिए। तो 2 की 2 वर्किंग होती है, एज ए मॉडल भी वर्क करता है और एज ए प्रीपोजिशन भी वर्क करता है। अगर वो डायरेक्शन को बताएगा, किसी की तरफ को बताएगा, तो वो एज ए प्रीपोजिशन यूज होगा, और अगर वो मॉडल की तरफ वर्क करेगा, किसी एक्शन के लिए यूज होगा, यानी इन्फिनेटिव की फॉर्म में, जो मॉडल ऑफ कनेक्शन होता है। मतलब देखो ये भी आपको बहुत मस्त क्लियर करवाऊंगा मैं, 2 का जो केस है वो आपका 2 जो होता है, जिस पॉइंट पे होता है उससे आगे के एक्शन को, एज ए मॉडल की मैं बात करूं तो आगे के एक्शन को कनेक्ट करता है, उससे आगे के एक्शन को। और 2 हैव होता है, वो क्या होता है, 2 का पास्ट, वो पीछे की बात है बोलता है। ये मैं करवाऊंगा आपको, 2 एज ए मॉडल अपने लेंगे, उसकी पूरी वर्किंग करेंगे, तब बहुत शानदार समझ में आएगा आपको कि 2 आ जाता है। कई जगह आपने देखा 2 आ गया, कई जगह 2 हैव आ जाता है, कई जगह 2 हैव बीन आ जाता है, कभी समझ में नहीं आया। तो ये सारी चीजें आपकी समझ में आ जाए, क्योंकि ये मॉडल ऑफ कनेक्शन होता है, ये कनेक्ट करता है। 2 के बाद में अगर V1 आता है ना डायरेक्ट, तो वो उस पॉइंट से आगे की बातें करता है। ठीक है, वो एज ए मॉडल। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो एज ए मॉडल तभी आएगा जब उसके बाद में कोई एक्शन की बात करो, कोई एक्शन को कनेक्ट कर रहा हो, लेकिन आगे कोई कनेक्शन नहीं है, एक्शन नहीं है। तो आगे क्या, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है, विवाद है, उसकी बात हो रही है। इसका मतलब 2 यहाँ पे किस तरीके से, आगे नाउन है तो 2 किस तरीके से वर्क कर रहा है, 2 आपका वर्क कर रहा है प्रीपोजिशन की तरफ, मतलब उसकी तरफ। तो इंडिया को क्या करना चाहिए, शुड पुश फॉर ए प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन, एक प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन के लिए किसकी तरफ, जो विवाद है उसकी तरफ इंडिया को पुश करना चाहिए, मतलब उसकी तरफ कोई ना कोई उसका समाधान इंडिया को ढूंढना चाहिए। स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल को। तो आपके सामने एडिटोरियल आ चुका है, यहाँ पे कुछ हाइलाइटेड वर्ड्स आपको वोकेब जो दिखाई दे रही है, ये आपके लिए, आपको क्या करना है, इसके लिए आपको एक अलग से नोटबुक तैयार करनी है वोकेब की, और इनको, ये मेरी तरफ से आपको दिए गई वोकेब है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको आपको नोट डाउन करना है और उनके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। वोकेब करने का तरीका अगर आपको देखना है तो आप अपनी प्लेलिस्ट है उसमें जा सकते हो, वहाँ पे वोकेबलरी बिल्डर वगैरह इस तरीके से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या फिर मैं इसके जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी दे दूंगा आपको प्लेलिस्ट, तो वहां से चेक कर लेना किस तरीके से वोकेब को तैयार किया जाता है। क्या करना है, वोकेब को नोट डाउन करना है, प्लस आप लोगों ने क्या करना है, उसको बार बार रिवाइज करना है, और डेली रूटीन में उसको रिवाइज करना है, यूज करना है, तभी जाकर आपकी वोकेब बनेगी। और वोकेब बन गई, देखो वोकेब बनानी है आप लोगों ने एक तो, और वर्किंग तो मैं ऐसी बना दूंगा इंग्लिश की कि आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। वोकेब भी बन गई तो इसका मतलब अपने को कोई भी नहीं रोक सकता। क्लियर है इतनी चीज। तो अब स्टार्ट करते हैं। आपको जो भी एलिमेंट दिखे उसकी वर्किंग आपके माइंड में आनी चाहिए सारी की सारी। तो उस सेंटेंस में आपके माइंड में, चलो एक एलिमेंट की मान लो 3 वर्किंग है, तो आप 1 बाय 1 वर्किंग यूज करो। जो वर्किंग वहां पे, जैसे मान लो आपने पहली जो वर्किंग उठाई वो गलत गई, तो वहां सेंटेंस आपके सेट नहीं बैठेगा, इसका मतलब वो वहां पे गलत वर्किंग, गलत उठा ली, तो दूसरी वर्किंग उठाओ। इस तरीके से जो परफेक्ट वर्किंग है वो आपके सामने आ जाएगी, जो सेंटेंस में जो वर्किंग यूज हुई है, जिस वर्किंग की फॉर्म में वो एलिमेंट यूज हुआ है। तो शुरू करते हैं, द विजिट। अब विजिट दिखते ही आपको क्या दिखेगा, विजिट नाउन भी होता है, विजिट एक्शन भी। नाउन मतलब दौरा, किसी जगह की विजिट, और विजिट एक्शन की मतलब विजिट करना, ठीक है, कहीं की दौरा करना, ठीक है, वो चीज आपकी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे मैं बात करूं, हमेशा ध्यान रखना, एक्शन आपका अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता, ये चीजें मैं आपको टेंस में करवाऊंगा। उसे चाहिए भाई मॉडल, उससे पहले कोई मॉडल आना चाहिए। वो अकेला अनस्टेबल होता है, V1 फॉर्म में वो अनस्टेबल होता है। स्टेबिलिटी अगर उसकी होगी तो मोड की फॉर्म में होगी, या तो ING मोड में होगा वो, या फिर ED मोड में होगा, ये मैं आपको टेंसेस में बता दूंगा। तो विजिट से पहले यहाँ पे क्या द है, द मतलब स्पेसिफाई करना, तो स्पेसिफाई क्या करता है, किसी चीज को करता है, तो उसके बाद में नाउन आएगी, इसका मतलब विजिट यहाँ पे नाउन की तरह वर्क कर रहा है, इसका मतलब विजिट यहाँ पे दौरा है। ठीक है, द विजिट बाय
द्वारा, आप क्वेश्चन पूछते चलना, आंसर मिले तो ठीक है, नहीं तो गलत है। बाय द्वारा, किसके द्वारा विजिट? यूक्रेन्स डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर एमिनी जपोरवा, ठीक है। एमिनी जपोरवा जो है उसकी डेप्यूटी मतलब उप विदेश मंत्री, उसके द्वारा जो विजिट है टू किसकी तरफ? टू इंडिया, इंडिया की तरफ। अब यहाँ पे टू जैसे देखेंगे तो दो वर्किंग, पहले मैंने टू को की तरफ लिया है, मॉडल की तरह नहीं लिया, और टू की तरफ सेट भी हो गया। मॉडल होता तो यहाँ पे इंडिया एक्शन है क्या? इंडिया एक्शन नहीं है, इसका मतलब टू एज ए मॉडल वर्क नहीं कर रहा, टू एज ए प्रीपोजिशन यहाँ पे क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है। ये बात अपने क्लियर होगी। अब मैंने आपको बोला था कि एलिमेंट हर सेटिस्फाई होना चाहिए। एलिमेंट सेटिस्फाई होना मतलब नाउन को आप पकड़ते जाओ, वो सारी सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही। तो सबसे पहले नाउन आपकी यूक्रेन्स डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर एमिने जपोरवा, तो ये पूरा एक ही नाउन है, मतलब उसका पूरा नाम ही बोल सकते, यूक्रेन की डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर एमिने जपोरवा, ठीक है। तो इसको कौन खा गया भाई? बाय खा गया। तो ये बाय के द्वारा सेटिस्फाई हो गया। सही तरीके से सेटिस्फाई हुआ था या नहीं हुआ था? हुआ था ना, तो सही तरीके से सेटिस्फाई हो गया। अब टू की मैं अगर मैं बात करूं, तो इंडिया की मैं अगर बात करूं, एलिमेंट इंडिया उठाऊंगा, इंडिया को कौन खा गया? टू खा गया, तो इंडिया भी आपका क्या हो गया? सेटिस्फाई हो गया। जो विजिट है वो कहीं से सेटिस्फाई हुई क्या? ना तो वो सब्जेक्ट बना अभी तक, ना वो किसी का तीर लगा ऑब्जेक्ट बना, ठीक है, ना ही किसी एक्स्ट्रा जो एलिमेंट है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन का जैसे प्रीपोजिशन वगैरह उसने उसको बाइंड किया। तो ये अभी भी क्या है? फ्री पड़ा है। तो फ्री नहीं रहना चाहिए, उस वो यूज होना चाहिए। चलो आगे देखेंगे। देखो तीर पीछे से कोई इसके पीछे सेंटेंस नहीं है तो तीर लग के ये ऑब्जेक्ट तो बन नहीं सकता। इससे पहले कोई प्रीपोजिशन वगैरह भी नहीं है तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में बाइंड नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है? ये क्या हो सकता है? ओनली सब्जेक्ट बन सकता है। इसका मतलब इसके लिए आगे सेंटेंस आना चाहिए। और सेंटेंस कैसा आना चाहिए? विजिट सिंगुलर या प्लूरल? विजिट सिंगुलर, तो कैसा सेंटेंस आना चाहिए? सिंगुलर फॉर्म में सेंटेंस आना चाहिए। ये बात अपने यहाँ पे क्लियर होगी। अब यहाँ पे मैं बोलूं एक्सपेरिमेंट ऐसे करने हैं कि टू की जगह अगर इन होता तो सही होता क्या? इन होता तो इन। अब देखो दोनों में क्या डिफरेंस? दोनों देखो, एक चीज ध्यान रखना, सेंटेंस को तब तक आप उसको चेंज कर सकते हो, उसको मतलब उसमें फॉर्मेशन में चेंजेस ला सकते हो जब तक उसका मीनिंग करप्ट ना हो। मैं इन इंडिया की बात करूं, अब आप माइंड से सोच के देखना, मैंने बोला आई एम विजिटिंग इन इंडिया, मैं इंडिया में विजिट कर रहा हूं, तो यहां से आपको क्या क्लियर होगा कि मैं बाहर से आया हूं या फिर इंडिया का ही हूं? यहां से कुछ क्लियर हुआ? कुछ क्लियर नहीं हुआ। इंडिया में घूम रहा है, बस ये दिखाई दिया। अगर मैं ऐसे बात करूं, विजिट टू इंडिया की बात करूं, तो क्या होगा? टू का मतलब इंडिया की तरफ जाना। इंडिया की तरफ कब जाओगे? इंडिया के अंदर से इंडिया की तरफ चले जाओगे क्या आप? इंडिया के अंदर से आप रूम के अंदर से रूम की तरफ चले जाओगे क्या? रूम में तो ये तो रूम की तरफ जा ही नहीं सकते। रूम की तरफ तभी जाओगे जब रूम से आप बाहर होगे। इसका मतलब अगर टू होगा, इसका मतलब वो क्या है? बाहर से आ रहा है। तो इंडिया की तरफ विजिट करोगे, इसका मतलब बाहर से। तो फॉरेनर के लिए क्या यूज करेंगे? अपने टू करेंगे। और अंदर ही अंदर अगर वो फॉरेनर इंडिया में पहुंच चुका है, अब वो इंडिया में घूम रहा है, तो उसके लिए इन भी यूज कर सकते हैं। लेकिन टू बाहर से आने को बताएगा और इन अंदर ही अंदर घूमने को बताएगा। अब ये चीजें आपकी क्लियर हुई कि नहीं हुई? इनमें बाहर का भी बंदा हो सकता है और इंडिया का भी हो सकता है, लेकिन टू में इंडिया का बंदा नहीं हो, मतलब जो पर्टिकुलर अभी इंडिया में रह रहा है। हो सकता है कोई एनआरआई हो, वो बात अलग है। तो टू इंडिया, इसका मतलब बाहर से बंदा आ रहा है। अब ये समझ में आया ना कि इनको इन दिया तो उसका मीनिंग क्या हो गया और टू दिया तो उसका मीनिंग क्या हो गया। तो इस तरीके से आपको एलिमेंट्स की वर्किंग आनी चाहिए, तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और ये मैं सिखा दूंगा, इसकी आप लोगों को टेंशन लेने। आगे बात करें, द फर्स्ट सच, पहली ऐसी बाय या पहला ऐसा बाय द्वारा, किसके द्वारा? क्वेश्चन पूछते हुए चलना, आंसर मिलता जा रहा है, इसका मतलब सही जा रहा है। यही मेथड है एडिटोरियल पढ़ने का। आप बोलोगे सर बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है, नहीं होता। अभी इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी अपना स्टार्ट है। धीरे धीरे अपने आप अपनी स्पीड बनती जाएगी। फिर आप जैसे ही देखोगे ना सेंटेंस, तो आपको देखो, आपको कई बार होता है ना कि अपने, कई बार क्या हमेशा ही होता है, एडिटोरियल पढ़ते हैं तो अपने समझ में नहीं आता उसका मीनिंग क्या है, तो 5-6 बार अपने को पढ़ना पड़ता है। ऐसे एग्जाम में खास करके अगर मेंस की मैं बात करूं, तो वहां पे जब अपने ये पढ़ते हैं ना आरसी वगैरह, तो अपने क्या होता है कि वहां पे मीनिंग समझ में नहीं आता, तो अपने 5-6 बार पढ़ना पड़ता है। फिर भी उतना अच्छे से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, मीनिंग समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि अपने को एलिमेंट्स की वर्किंग नहीं पता। इस तरीके से अगर अपने को डेप्थ में वर्किंग पता हो ना, तो अपने को कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। अब ये धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी, तो जैसे आप देखोगे तो माइंड में एकदम से पिक्चर बनती जाएगी। जैसे आपने देखा है ना, कुछ मूवीज वगैरह में दिखाते हैं कि वो सीन वगैरह क्रिएट होते रहते हैं, कोई मैथ पढ़ा रहा है तो वो फॉर्मूलाज वगैरह सामने चल रहे हैं। वैसे ही आपके सामने इंग्लिश में भी ये चीजें चलेगी साइंस की तरह, ठीक है। तो कभी दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। तो द फर्स्ट सच, पहली ऐसी, बाय ए सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल, एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल जो ऑफिस से रिलेटेड हो, अधिकारी वगैरह बोल सकते हो, फ्रॉम से।
अब फ्रॉम का मतलब से का मतलब टू का मतलब की तरफ, फ्रॉम का मतलब कहीं से, डिपार्चर को बताता है। फ्रॉम द ईस्ट यूरोपियन कंट्री, जो ईस्ट यूरोपियन कंट्री है, जो भी यूक्रेन की बात कर रहा होगा, उससे पहली ऐसी क्या हो सकती है, पहली ऐसी विजिट। तो ये जो विजिट है ना वो किस तरीके से है, ये द फर्स्ट सच है ना, वो विजिट की ही एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा उसको बताया गया किस तरीके से, जैसे अपने लिखते हैं मिस्टर क्लार्क द सीईओ ऑफ द कंपनी, मिस्टर क्लार्क सीईओ ऑफ द कंपनी। तो इस तरीके से अपने लिखते हैं ना, वही सेम का सेम इस तरीके से इसको लिखा गया। तो मिस्टर क्लार्क द सीईओ ऑफ द कंपनी इज कमिंग, तो उसका सब्जेक्ट है मिस्टर क्लार्क का सीईओ, उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, वही वाला सेम केस इसका है। तो फ्रॉम द ईस्ट यूरोपियन कंट्री, ईस्ट यूरोपियन कंट्री फ्रॉम से सेटिस्फाई होगी, और ए सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल बाय के द्वारा क्या हो गया आपका, सेटिस्फाई होगी। ये चीज क्लियर हुई। अब यहाँ पे एक पॉइंट और देखना, बाय किसके द्वारा, एक कौन, एक सीनियर, तो एक सीनियर होगा क्या, एक सीनियर तो नहीं होगा ना, एक सीनियर नहीं होगा, ठीक है। एक गवर्नमेंट की बात कर रहा है क्या, या फिर एक ऑफिशियल की बात, एक अधिकारी की बात कर रहा है, तो किसकी बात कर रहा है, एक अधिकारी की बात कर रहा है। तो रियल में बाय का जो इंपैक्ट जा रहा है वो कहां से, ए ने सीनियर पे पास किया, सीनियर ने गवर्नमेंट पे पास किया, गवर्नमेंट ने ऑफिशियल पे पास किया, सॉरी। याद आ रहा होगा आपको, नाउन अपना बर्डन पास करती जाती है, खुद एडजेक्टिव बनती जाती है। तो सीनियर गवर्नमेंट का ऑफिशियल, गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है उसकी क्वालिटी है कैसा ऑफिसर है वो, गवर्नमेंट और कैसा, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल है। अब दिक्कत यहाँ पे स्टूडेंट्स की क्या होती है कि ए आएगा या एन आएगा, तो जैसे ऑफिशियल किसके लिए यूज हुआ, ए आपका पास करते हुए ऑफिशियल के लिए यूज हुआ, क्या दिखा, एक गवर्नमेंट दिखाई देगा, एक सीनियर दिखाई देगा, या एक ऑफिशियल दिखाई देगा, एक ऑफिशियल, तो ए यूज हुआ ऑफिशियल के लिए। ऑफिशियल में साउंड क्या है, ओ, तो ओ है तो क्या आना चाहिए था, वोवल साउंड के लिए एन आना चाहिए था, लेकिन आया ए। तो ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, क्लियर किया था कि उसके जस्ट बाद जो साउंड आती है उसके अकॉर्डिंग होता है। जस्ट बाद साउंड क्या है, सीनियर है, तो स की साउंड है, इसका मतलब कॉन्सोनेंट है, इसका मतलब ए ही आएगा, एन नहीं आएगा। तो ये चीज ध्यान रखना, जिसके लिए यूज हुआ है उसमें वोवल साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है, उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब उससे कि उसके जस्ट बाद कौन सी साउंड आ रही है। और स्टूडेंट क्या रट लेते हैं, ये रट लेते हैं कि ऑफिशियल के लिए यूज है तो यहाँ पे एन आना चाहिए। इतना क्लियर हुआ। आगे बात करें, सिंस देखते ही दो वर्किंग आपके माइंड में आएगी, या तो वो पॉइंट को बताएगा या फिर वो बिकॉज क्योंकि को बताएगा। सिंस इट्स इन्वेजन बाय रसिया, इसका जो इन्वेजन रसिया के द्वारा, जो इसका इन्वेजन मतलब इस पे जो अटैक है उस पॉइंट से, अब यहां पे देखो बिकॉज क्योंकि इसका इन्वेजन रसिया, यहां से कुछ आ रहा है, अब उसके बाद कोमा भी लगा दिया, मतलब आगे कोई सेंटेंस भी नहीं है। नहीं तो ऐसे होता ना कि उसने पहली विजिट की, ठीक है, क्योंकि रसिया के द्वारा इसके ऊपर इन्वेजन हो गया था, पूरा सेंटेंस आना चाहिए था, पूरा सेंटेंस नहीं आया, इसका मतलब बिकॉज, तो यहां से खत्म हो गया। तो यहां सिंस पॉइंट की तरह बात करता है, और पॉइंट भी किस तरीके से, वो सेंटेंस पे भी वर्क कर सकता है और एक टाइम पे भी वर्क कर सकता है। जैसे मैं बोलूं कि मैं जब से मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तब से पढ़ा रहा हूं, तो मेरी ग्रेजुएशन जब से कंप्लीट हुई है उस पॉइंट, मतलब उस पूरी बात को पॉइंट बनाकर उस पॉइंट से मैं अब तक पढ़ा रहा हूं, तब भी सिंस पूरी बात पे भी यूज हो जाएगा। या फिर आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2016, मैं 2016 से पढ़ा रहा हूं, 2016 से मैं पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब क्या है, वो एक 2016 टाइम जो है उसको उसने ले लिया। अब सिंस जो टाइम के अकॉर्डिंग पॉइंट की बात करता है, और जो फोर होता है उसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स। तो जब टेंसेज में अपने ये सिंस और फोर का जब परफेक्ट आएगा, तब सिंस और फोर जब आएगा, जब इन दोनों को आपस में सिंस वर्सेस फोर करेंगे, जब आपस में कंपेयर करेंगे, तो ये डाउट आपका परमानेंट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आता कहाँ पे सिंस आएगा कहाँ पे फोर आएगा, तो उसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे सिंस किस तरह यूज हो रहा है, पॉइंट की तरह, और पॉइंट किस पे, इट्स इन्वेजन, जो उस टाइम पीरियड जो पॉइंट इन्वेजन हुआ उस पॉइंट से। तो पहले अपनों ने जब पढ़ा तो अपने को लगा कि जो विजिट थी उस कंट्री के द्वारा पहली, सीनियर ऑफिशियल के द्वारा पहली विजिट थी, और कोई तो आए होंगे लेकिन सीनियर ऑफिशियल के द्वारा पहली विजिट थी, हमेशा के लिए दिखा। लेकिन जैसे सिंस अपना या यूज हुआ इट्स इन्वेजन, मतलब रूस ने जब से उस पर अटैक किया उस पॉइंट से पहली विजिट थी, पहले और भी हुई होगी लेकिन उस पॉइंट से पहली विजिट थी। तो ये माइंड में पिक्चर क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही। अब आरसी में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जो मतलब फर्स्ट विजिट का उन्होंने कब की थी, यूक्रेन ने फर्स्ट विजिट कब की थी, तो उसमें आएगा कि
जब इन्वेजन हुआ था तब की थी, या फिर इन्वेजन के बाद की थी, या फिर कोई डेट वगैरह अगर यहाँ पे अगस्त वगैरह सितंबर कुछ दे देता तो उस पॉइंट पे की थी पहली विजिट, ऐसे करो और लास्ट में एक नन ऑफ दीज दे देगा, तो आंसर क्या रहेगा आपका? नन ऑफ दीज रहेगा। क्यों? क्योंकि क्लियर नहीं है कि पहली विजिट वहीं पे हुई थी, क्योंकि ये तो पहली विजिट इन्वेजन के बाद, अगर ऐसे बोलता इन्वेजन के बाद में पहली विजिट कब हुई थी तब सही था। ऐसे बोलता ना यूक्रेन के सीनियर ने पहली विजिट ही कब की थी इंडिया में, तो पहले भी हो रखी होगी, अपने को नहीं पता, लेकिन इन्वेजन के बाद में ये जो अभी की है ना अप्रैल में, वो पहली विजिट है। समझ में? इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और अपने गलत हो जाते हैं। क्यों गलत हो जाते हैं? क्योंकि अपने को मीनिंग ही समझ में नहीं आता कि ये हमेशा के लिए पहली बार की बात कर रहा है या फिर उस पॉइंट से बात कर रहा है। क्लियर हुआ इतना? उसके बाद में है डेमोन्स्ट्रेट्स। डेमोन्स्ट्रेट्स को अपने लिखेंगे डज डेमोन्स्ट्रेट। ये मैं टेंसेस में बताऊंगा, डू डज वगैरह। मैंने आपको बोला था मॉडल को तोड़ के V2 को भी मॉडल डिड के साथ लिखेंगे, डिड V1 लिखेंगे। तो डज डेमोन्स्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब डेमोन्स्ट्रेट करता है, एक्शन है। इसका सब्जेक्ट ढूंढने चलते हैं। सब्जेक्ट देखो मांगेगा सेंटेंस का फ्री एंड फ्रेश। तो जैसे ही रशिया के पास अपने गए ना, तो रशिया को बाय खा गया, इट्स इन्वेजन सिंस उस पॉइंट बना के खत्म कर गया उसको। द ईस्ट यूरोपियन कंट्री कंप्लीट एक है, उसको फ्रॉम खा गया। ए सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल को बाय खा गया। द फर्स्ट सच है वो विजिट की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, सीईओ की तरह। इंडिया है उसको टू खा गया, और जो ये मिनिस्टर है इस नाम से उसको बाय खा गया। तो बचा कौन? ओनली विजिट। तो इसका सब्जेक्ट कौन है? विजिट। और मैंने क्या बोला था कि विजिट को कैसा सेंटेंस चाहिए? सिंगुलर। तो डज आएगा या डू आएगा? डज आएगा, इसलिए डेमोन्स्ट्रेट्स आया है, डेमोन्स्ट्रेट नहीं आया, मतलब डज डेमोन्स्ट्रेट आया। क्लियर हुई ये चीज? डेमोन्स्ट्रेट्स क्या? कीव्स डिजायर। कीव कौन है? कीव कौन है? कीव है यूक्रेन की कैपिटल। तो अब अपने कीव की बात करें, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी जो राजधानी है उसकी डिजायर है। कैपिटल पूरी कंट्री को डिनोट करती है। इसका मतलब क्या हुआ? कीव्स डिजायर, जो कीव की डिजायर है ना, जो यूक्रेन की डिजायर है, जो इच्छा है। अब डिजायर भी दो तरीके से चीज होती है, या तो आपका एक्शन हो सकता है डिजायर, इच्छा करना, इज डिजायरिंग समथिंग बिग, ठीक है, और या फिर डिजायर आपकी महत्वाकांक्षा, इच्छा, अभिलाषा, ये डायरेक्ट आपका नाउन भी हो सकता है। यहाँ पे बात हो रही है कीव की। कीव की क्या? कीव की डिजायर, कीव की कोई चीज, कीव का भाई, कीव की डिजायर, कीव का भाई, कीव की बहन। तो क्या बन गया? चीज यानी नाउन। नाउन मतलब यहाँ पे ये नाउन की तरह क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है, ना कि एक्शन की तरह वर्क कर रहा है। कीव की डिजायर क्या है? टू बिल्ड। अब टू यहाँ पे जैसे मैं देखूंगा तो दो वर्किंग आएगी अपने माइंड में। एक आएगी टू एज ए प्रीपोजिशन वर्क कर सकता है, एज ए मॉडल। प्रीपोजिशन की तरफ बात करूं तो बिल्ड जो आपका है वो क्या होता है? V1 होता है। प्रीपोजिशन यानी एक टाइप से दीवार। दीवार के बाद में V1 नहीं बैठ सकता, क्योंकि V1 अनस्टेबल होता है, उसे कुछ ना कुछ सहारा चाहिए। और उसे किसका सहारा चाहिए? असिस्टेंट का, क्योंकि ये मैनेजर है, इसको असिस्टेंट का सहारा चाहिए। कैसे पता लगेगा? टेंसेस में पता लग जाएगा। तो वो अकेला नहीं रह सकता, ये जेरेंट की फॉर्म में या कोई मोड की फॉर्म में आ सकता था, बिल्डिंग वगैरह इस तरीके से, लेकिन अभी यहाँ पे V1 डायरेक्ट ऐसे नहीं आ सकता, तो गलत है। टू अगर एज ए प्रीपोजिशन वर्क करता है, तो एज ए मॉडल वर्क करता है तो सही है, क्योंकि इसको कौन मॉडल मिल जाएगा? बिल्ड को टू मॉडल मिल जाएगा। और मॉडल को क्या चाहिए? एक फ्री एंड फ्रेश सब्जेक्ट, ओनली टू को छोड़कर, क्योंकि टू क्या होता है? मॉडल ऑफ कनेक्शन होता है। ये चीजें आपकी टेंसेस में क्लियर हो जाएगी। तो टू बिल्ड क्या करने के लिए? तैयार करने के लिए। टाइटर टाइज, टाइट का मतलब मजबूत ज्यादा, और घनिष्ठ, और टाइटर का मतलब और ज्यादा घनिष्ठ किसी कंपैरिजन में। टाइटर टाइज का मतलब संबंध, विद साथ, किसके साथ? न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली के साथ। न्यू दिल्ली के साथ मतलब क्या हुआ? यूक्रेन चाहता है न्यू दिल्ली के साथ संबंध बनाना, मतलब कीव यानी यूक्रेन। अब न्यू दिल्ली का मतलब ये नहीं है कि आप ये बोलोगे सर न्यू दिल्ली के साथ बना रहा है तो हमें क्या फर्क है, हम तो नहीं आएंगे, मेरे गांव का नाम क्यों नहीं लिया, मेरे गांव को तो छोड़ दिया। ऐसा नहीं है। न्यू दिल्ली पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि वो इंडिया की कैपिटल है। क्लियर हुई ये चीज? तो ये इंडिया की बात कर रहा है कि वो यूक्रेन इंडिया के साथ क्या करना चाहता है? समझौता करना चाहता है, घनिष्ठ संबंध बनाना चाहता है। एंड सीक, सीक का मतलब चाहना, सीक इट्स हेल्प, इसकी हेल्प, इसकी हेल्प चाहता है। तो इसकी हेल्प कौन चाहता है? तो इट्स किसके लिए यूज है? हर एलिमेंट का रिफ्लेक्शन पता होना चाहिए। किसकी हेल्प? इंडिया को यूक्रेन की हेल्प चाहिए या यूक्रेन को इंडिया की हेल्प चाहिए? तो यूक्रेन को इंडिया की हेल्प, इंडियाज हेल्प, इट्स हेल्प, इंडिया की हेल्प, इट की हेल्प, इंडियाज हेल्प, इट्स हेल्प। इट्स किसको रिप्लेस करा? इंडियाज को, यानी इंडिया की हेल्प। तो इट्स किसके लिए यूज हुआ है आपका? इंडिया के लिए, यानी न्यू दिल्ली के लिए आपका ये इट्स आपका यूज हुआ है। इतना आप लोगों को क्लियर है?
समझ में आई ना? तो इस तरीके से आपको क्या करना है, रिफ्लेक्शन वगैरह साथ में लेते हुए है। तो इतना क्लियर हुआ। अब अपने आगे बात करते हैं इसकी जो हेल्प है इन रिजोल्विंग, क्या करने में, रिजोल्व। अब इन यूज हुआ, इनका मतलब क्या है, यहाँ पे प्रीपोजिशन है, उसके बाद में V1 एक्शन आ सकता है कि नहीं आ सकता, इसलिए क्या आया, ये मोड में आया। जैसे ही आपको आईएनजी दिखेगा, आपको 4 वर्किंग दिखनी चाहिए, मैन एक्शन, एडजेक्टिव, आईएनजी एडजेक्टिव, ईडी आईएनजी 2 होते हैं, आईएनजी क्लोज एंड जेरेंड। अगर मैं यहाँ पे देखूं मेन एक्शन, तो मेन एक्शन होगा तो उसको चाहिए आपने मॉडल वगैरह, हेल्पिंग वर्ब वगैरह। तो इससे पहले कोई इज एम आर वॉज वर्ब वगैरह है क्या, तो नहीं है, इसका मतलब ये मेन एक्शन नहीं है। और अगर ये एडजेक्टिव होगा तो उसके जस्ट बाद क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। रिजोल्विंग के जस्ट बाद देखते हैं द कॉन्फ्लिक्ट, तो कॉन्फ्लिक्ट नाउन है, लेकिन रिजोल्विंग और कॉन्फ्लिक्ट के बीच में क्या आ गया, आपका द आ गया, उसने अलग से स्पेसिफाई किया कॉन्फ्लिक्ट को, मतलब उसको अलग सेपरेट कर दिया। इसका मतलब रिजोल्विंग यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव भी नहीं है। और अगर क्लोज होगा, क्लोज क्या होता है, आपका एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की फॉर्म में एक्शन होता है किसी का, वो अपने क्लोज करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये क्लोज भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसके बाद में क्या, इन के बाद में, इन में, किसी चीज में। अब मैं बोलोगे तो किसी चीज में, तो चीज होगी ना, वो चीज क्या होती है, नाउन होती है, तो वो क्लोज भी नहीं हो सकता, क्योंकि क्लोज क्या होता है, आपका एक्शन होता है। तो किसी चीज में, चीज नाउन, नाउन ओनली एक ही तरीके से होता है, जेरेंड आपका क्या होता है, एक्शन एज ए नाउन होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, जेरेंड है। कैसे पता लगेगा, जब अपने जेरेंड क्लोज वगैरह करेंगे तो वहां से आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी। अभी अपनी सारी चीजें नहीं हुई है, फिर भी आपको अगर समझ में आ रहा है, इसका मतलब बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे हो। समझ में आ रही है ना चीजें, इस तरीके से अपने को करना है, ऐसे नहीं करना कि डायरेक्ट इसका मीनिंग पढ़ दिया और चले गए, कोई मतलब नहीं निकलेगा। हाँ ठीक है, टाइम आपको कंज्यूम नहीं होगा आपका ज्यादा, लेकिन आएगा भी कुछ नहीं, मतलब एक टाइप से टाइम कंज्यूम आपको लगेगा कम लगा है, लेकिन वेस्ट हुआ है, वहां कुछ समझ में नहीं आया आप लोगों को। ये वीडियो की लेंथ आप देखकर बहुत सारे स्टूडेंट्स आते भी नहीं है कि वीडियो बहुत बड़ी है, छोटे से में मीनिंग बताने में क्या टाइम लगता है, इतने में मीनिंग तो 5 मिनट में बता दे, तो वो आपके फायदा नहीं है। टाइम चाहे लगे वीडियो में, लेकिन उससे अपने को आउटपुट मिलना चाहिए ना। जब उससे अपने कुछ मिल ही नहीं रहा, तो उस क्लास का मतलब ही क्या है, समझ में ये चीज, तो वही चीज है। तो रिजोल्व करने में, अब यहाँ पे एक चीज और मैं बताऊं, 2 चीजें आपने देखो, मैं रफ करूंगा यहाँ पे, एक होता है सोल्व, एक होता है रिजोल्व। दोनों में क्या डिफरेंस है, देखो सोल्व तो होता है कोई किसी आप पजल वगैरह होती है ना, उसको आप सोल्व करते हो, रिजोल्व नहीं करते। सोल्व का मतलब होता है किसी चीज का हल निकालना या फिर उसका आंसर, लेकिन रिजोल्व होता है उसका एंड। आप हल निकालो कि हाँ इस तरीके को, इस समाधान निकल गया कि इसको ऐसे करना है, लेकिन समाधान कंप्लीट करके उसको क्या करना है, पूरी तरह से खत्म करना है उस प्रॉब्लम को, तो वो होता है रिजोल्व होता है आपका। तो एक टाइप से आप बोल सकते हो सोल्व रिजोल्व का छोटा पार्ट हो सकता है। रिजोल्व के लिए सोल्व काम आता है, सोल्व के लिए रिजोल्व काम नहीं आता। अल्टीमेट रिजोल्व होती है सिचुएशन, आपकी जो प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन निकलते जाते हैं उसके, समझ में चीज। तो रिजोल्व अल्टीमेट पार्ट है, एंडिंग है उस चीज की, ठीक है, तो वो चीज होती है। तो यहां पे ये चलो अपने इतना क्लियर हो गया। अब सीख चाहता है कौन, यूक्रेन चाहता है। अब इसका अपने को क्या करना है, रिफ्लेक्शन ढूंढना है, एंड का, एंड कहां से कनेक्ट करता है, तो अपने को एंड कनेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे ये V1 है, डायरेक्ट V1 है, या तो इसका प्लूरल सब्जेक्ट मिले, या फिर कोई मॉडल, मतलब V1 है ना डायरेक्ट, इसका मतलब उसे मॉडल वगैरह चाहिए, तो वहां मॉडल के पीछे से ये क्या होगा, आपका रिफ्लेक्शन होगा। या फिर डायरेक्ट पता लग जाएगा ऐसे, वैसे ना मिले तो एक बेसिक्स है, एक एक स्टेप पीछे चलते जाओ। न्यू दिल्ली से लो, विद न्यू दिल्ली, विद सीख, विद क्या है, सीख के साथ, सीख एक्शन है, विद आपकी प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद में एक्शन रह सकता है, उससे तो मॉडल चाहिए, तो ये नहीं जाएगा। अब यहाँ पे टाइज पे लेंगे, तो बिल्ड टाइटर टाइज सीख, मतलब संबंध बिल्ड करने हैं, देखना चाहना, कोई मतलब नहीं आ रहा, और वैसे भी देखें मॉडल नहीं है। उसके बाद में अपने बात करें, टाइटर टाइज एक ही बात है, बिल्ड के बाद करें, बिल्ड सीख, मतलब बिल्ड करना है, जहां से रिफ्लेक्शन होता है ना एंड का, जिस तरीके से, वहां से 2 सेंटेंस बन जाते हैं। एक तो कौन सा, जिस पॉइंट से रिफ्लेक्शन लेते हैं, एक तो वो वाला जहां से आपका एंड, उससे आगे, एंड से पहले का पार्ट, और एक एंड के बाद का पार्ट। वो सेंटेंस दोनों बनाकर देख लोगे तो भी आपको क्लियर हो जाएगा। कब पता लगेगा, जब अपने, अभी आपको समझ में थोड़ा आ रहा होगा, हो सकता है बहुत सारे जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर से गुजर रही होगी, लेकिन मेरे स्टूडेंट हैं उनको समझ में आ रहा है, जो ऑलरेडी मेरे से पढ़े हुए हैं। लेकिन न्यू स्टूडेंट को अगर ऊपर से जा रहा है तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अपने जितना किया है ना उतना ही अपने यूज करना, सिर्फ नाउन वगैरह ये ढूंढ लो आप, इससे ज्यादा कुछ मत करो एक बार एडिटोरियल में। जब अपने पूरे टॉपिक हो जाएंगे उसके बाद में आपको समझ में आने लग जाएंगे। इसका लेवल है, क्वेश्चन का लेवल देखो कितना बड़ा है, यहां से लेकर यहां तक एक ही सेंटेंस है,
समझ में आई चीज। तो यहाँ पे बिल्ड सीख करेंगे तो तैयार करना, चाहना, तैयार करना, दो एक्शन साथ साथ इस तरीके से ओवरलैपिंग नहीं हो सकती, इसका मतलब यहाँ से भी नहीं है। टू के बाद देखना, टू के बाद दो सेंटेंस बनेंगे, क्या कीव की जो यूक्रेन की जो डिजायर है, इच्छा है क्या करने की, टाई को टाइटर टाई तैयार करने की, ठीक है, टाइटर संबंध तैयार करना, एंड कीव्स डिजायर टू सीक इटसेल्फ, और दूसरी इसकी इच्छा है इसकी हेल्प चाहना, इसकी हेल्प लेना। तो यहां से आपका क्या है, टू के बाद से ये एक्शन है। इतना क्लियर हुआ? पूरा सेंटेंस क्या हुआ कि जो आपका विजिट है ये फॉरेन डिप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर की इंडिया की तरफ, जो पहली है यूक्रेन पे जो रशिया का अटैक हुआ है उसके बाद से, वो जो विजिट है वो दर्शाती है, व्यक्त करती है, दिखाती है, क्या दिखाती है कि यूक्रेन का जो डिजायर, इच्छा है इंडिया के साथ अच्छे संबंध बनाना, घनिष्ठ संबंध बनाना, और उसकी ये जो विवाद चल रहा है उसको रिजोल्व, उसको खत्म करने में उसकी हेल्प लेना, इस चीज को ये बताता है। इतना क्लियर है? आगे चलते हैं। अर्लियर, अर्लियर का मतलब इससे पहले। यूक्रेन हैड पब्लिकली एक्सप्रेस्ड, हैड एक्सप्रेस्ड, हैड दिखते ही आपके माइंड में क्या आएगा, हैड रियल में कुछ नहीं होता, रियल में ये क्या होता है, डिड हैव होता है। हैव की दो वर्किंग होती है, हैव एज ए मेन एक्शन भी वर्क करता है, हैव आपका एलिमेंट ऑफ परफेक्शन भी वर्क करता है। मॉडल को परफेक्ट बनाता है तो आपका हैव भी यूज होता है, मतलब परफेक्ट का मतलब रिजल्ट को दिखाता है। वो परफेक्ट कैसे बनाता है वो अपने टेंसेज में करेंगे। तो डिड हैव यहाँ पे एक्सप्रेस्ड मेन एक्शन है, रियल में एक्शन क्या हो रहा है, किसी चीज को लेने की बात हो रही है या फिर एक्सप्रेस व्यक्त करने की बात, व्यक्त करने की बात हो रही है, इसका मतलब रियल एक्शन जो अपना है वो एक्सप्रेस्ड है। तो इसका मतलब हैड यहाँ पे जो डिड हैव है उसमें जो हैव यूज हुआ है वो एलिमेंट ऑफ परफेक्शन यूज हुआ है, जो इसको एक्सप्रेस को क्या करा है V3 में। ये रियल में V1 ही है, ये दिख रहा है V3 क्योंकि ये इसको हैव इसको कन्वर्ट कर देता है। ये अपने टेंसेज में सीखेंगे। तो यूक्रेन क्या कर चुका था, सार्वजनिक तरीके से अब व्यक्त कर चुका था इट्स अपना डिस्प्लीजर, नाराजगी। कौन नाराज है, क्या अपनी नाराजगी दिखाई है, किसने दिखाई, यूक्रेन। तो इट्स किसके लिए यूज हुआ है, यूक्रेन के लिए। नाराजगी ओवर, ओवर का मतलब कवर करते हुए, उस पूरे को कवर करते हुए नाराजगी, ओवर इंडियाज पोजीशन, इंडिया की जो पोजीशन है उसके ऊपर से, मतलब उस पूरी पोजीशन को कवर करते हुए अपनी नाराजगी दिखाई है, हम पूरी इस पोजीशन से नाराज हैं। पोजीशन ऑन द वॉर, जो युद्ध है उसके ऊपर जो इंडिया की पोजीशन है, जो इंडिया कोई कुछ भी हरकत नहीं कर रहा है ना, किसी की तरफ नहीं बोल रहा या फिर किसी की तरफ बोल रहा हो, जो भी है उसके ऊपर उसने क्या दिखाई है, नाराजगी ऑलरेडी दिखा चुका था। पास्ट का कोई पॉइंट था उससे पहले दिखा चुका था, मतलब इस पॉइंट से पहले रिजल्ट ये आ चुका था। इस तरीके से आपका ये परफेक्ट वर्क करता है। जब टेंस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। उसके बाद बात करें इन अगस्त लास्ट ईयर, लास्ट ईयर अगस्त में फॉरेन मिनिस्टर जो आपका है डिमिट्रो कुलेबा, ये नाम है उसका, वो डेप्यूटी है और ये फॉरेन मिनिस्टर है, वो डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर है। तो फॉरेन मिनिस्टर डिमिट्रो कुलेबा हैड अटैक्ड, वो अटैक कर चुका था, आक्रमण कर चुका था। आक्रमण एक तो डायरेक्ट वैसे बम वगैरह डाल दे उस तरीके से भी होता है और बातों में भी होता है, ठीक है। इंडिया की जो एनर्जी परचेजेस दिखते ही आपको, एक तो डज परचेज दिखेगा एक्शन की फॉर्म में, और एक परचेज खरीदारियां, कोई चीजें खरीदी गई उनको भी परचेजेस बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे डज परचेज होगा, अगर आपने देखेंगे इसकी वर्किंग को, तो डज जैसे ही आएगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। तो पीछे जाएगा तो इंडियाज एनर्जी है, अगर उसको मैं इसका सब्जेक्ट बनाऊं, ठीक है, तो अटैक का तीर लग रहा है ना इंडिया की एनर्जी पे, तो तीर लगेगा तो वो फ्री है क्या, फ्री नहीं है, वो तो तीर खा के घायल हो गया वैसे ही। तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट नहीं बन सकता। हेड है वो तो सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता, सब्जेक्ट कौन बनेगा, नाउन बनेगा। और कुलेबा है वो हेड का सब्जेक्ट बन गया तो वो बचा ही नहीं, तो उसका सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद अगस्त लास्ट ईयर है, ये इनके साथ चला गया, इनका आ गया, तो ये भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता। इसका मतलब परचेज यहाँ पे डज परचेज नहीं है, परचेजेज यहाँ पे नाउन है, जो खरीदारियां की गई है, एनर्जी की जो चीजें खरीदी गई है इंडिया के द्वारा। तो उसने क्या कर चुका था, वो उस पर अटैक कर चुका था फ्रॉम रसिया। कहां से खरीदी गई, रसिया से जो खरीदी गई। सेइंग इट का मतलब इसे कहना। इन्वॉल्व दिखते अपने को दो वर्किंग दिखेगी, या तो V2 है या V3 है। V3 है तो वो क्लोज है, और V2 है ईडी क्लोज है, पैसिव क्लोज, वो क्लोज में क्लियर हो जाएगा। और V2 है तो वो क्या है, डिड इन्वॉल्व है। और जैसे वो डिड इन्वॉल्व है तो क्या मांगेगा, डिड आते क्या मांगेगा, मॉडल क्या मांगेगा, सब्जेक्ट मांगेगा। तो यहाँ पे जो अगर ये डिड इन्वॉल्व है तो ये डिड सब्जेक्ट मांगने जाएगा, तो इट को सब्जेक्ट बना सकता है क्या। अगर सेइंग इट है, इसे कहना है, सेइंग का अगर इस पे तीर लगा हुआ है तो इट इसका सब्जेक्ट नहीं बन सकता। आगे सेइंग है, सब्जेक्ट देखो नाउन या प्रोनाउन इसी तरीके की चीज बनेगी, तो इसका मतलब सेइंग तो नहीं बन सकता। रसिया को फ्रॉम खा गया, ये भी नहीं बन सकता। एनर्जी परचेजेस है, क्योंकि ये परचेजेस डज परचेज नहीं था, तो ये परचेजेस नाउन है, तो इंडिया के एनर्जी परचेजेस आगे पास होता गया नाउन की तरफ से, तो रियल नाउन जो आ गया
अटैक का तीर चला, इंडिया पे गया, इंडिया ने आगे पास किया, एनर्जी पे गया, एनर्जी ने पास किया, परचेज पे चला गया, तो ये इस पे तीर लग गया परचेजेस पे अटैक का, ठीक है, तो ये भी नहीं बनेगा। कुलेबा ऑलरेडी हेड के साथ अपने देख ही चुके थे, अगस्त लास्ट ईयर को इन खा गया था, तो इन्वॉल्व को जैसे डिड लूंगा, ठीक है, तो ओनली इसका इट ही सब्जेक्ट बन सकता है, और कोई सब्जेक्ट नहीं बन सकता। दोबारा रफ करके देखते हैं, ओनली इट इसका सब्जेक्ट बन सकता है। तो अगर सेइंग का इस पे तीर लग रहा है तो इट भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो न्यूज़पेपर जो एडिटोरियल है उसका सेंटेंस है, तो ये सही होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो यहाँ पे जो सेइंग है वो कुछ और ही चीज है। और सेइंग किसके लिए यूज हुआ है, कौन कह रहा है, तो सेइंग दिखते चार अपने को चीजें दिखेगी, क्या, 4 वर्किंग्स दिखेगी, इसकी आईएनजी क्लोज है, जेरेंड है, एक्शन है, या फिर आपका एडजेक्टिव है। चलते हैं सबसे पहले एक्शन पे। एक्शन होगा तो इससे पहले इजेमार वोजवर वगैरह कुछ है क्या, कोई नहीं है, इसका मतलब ये एक्शन नहीं है। एडजेक्टिव होता तो एडजेक्टिव के बाद में नाउन आनी चाहिए, लेकिन इसके बाद तो प्रोनाउन है। इट, सेइंग टाइप का इट तो नहीं हो सकता ना, बोलने वाला इट, ठीक है, कहने वाला इट, तो इस तरीके से नहीं होगा, तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव भी नहीं है। क्लोज की अगर मैं बात करूं तो सेइंग मतलब कहते हुए, किसी ने कहते हुए कुछ अलग काम किया होगा, किसी ने ऐसा करते हुए ऐसा किया, तब आपका उस तरीके से क्लोज होता है। ऐसा करते हुए ऐसा किया, तो दूसरा सेंटेंस पूरा ऐसा किया और ऐसा करते हुए एक्स्ट्रा एक्शन है, तो वो आपका ठीक है, हो सकता है। और आपका जेरेंड हो सकता है क्या, जेरेंड होगा तो आगे इसको कहा चाहिए कोई ना कोई सब्जेक्ट, क्योंकि पीछे से इस पे कोई तीर नहीं। जेरेंड एक नाउन होता है, और नाउन कैसे सेटिस्फाई होगी, किस तरीके से, या तो वो सब्जेक्ट बने, या बाइंड हो किसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ, या फिर वो क्या बने, आपका तीर खाए। पीछे से कोई एक्शन का तीर आ नहीं रहा, आगे देखें पूरी दूर तक, तो कोई इसका एक ये एक्सपेक्टेड है ना, ये डिड एक्सपेक्ट दिख रहा है, ये सब्जेक्ट बन सकता है। तो उम्मीद करता है, एक्सपेक्ट का मतलब उम्मीद करना, तो कौन उम्मीद करता है, कहना उम्मीद करता है क्या, सेइंग कोई कहावत है वो उम्मीद करती है क्या, नहीं करती। लेकिन इससे पहले जब भी सब्जेक्ट ढूंढना जाए ना अपने किसी सेंटेंस का, तो उससे पीछे चलते जाओ, जहां मिल जाए वहीं पे रुक जाओ। तो इससे पहले जाए तो कीव उम्मीद कर सकता है क्या, यूक्रेन, कीव यानी यूक्रेन, न्यू दिल्ली जैसे इंडिया, कीव उम्मीद कर सकता है कि नहीं कर सकता, कर सकता है, तो वो उसका सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन सेइंग नहीं हो सकता। इसका मतलब ये जेरेंड भी नहीं है, तो ओनली बचा क्लोज। और किसका क्लोज है, कुलेबा का क्लोज है। कुलेबा ने अटैक किया था इंडिया पे, मतलब उसने टिप्पणी की इंडिया पे, ठीक है, एक टाइप से क्रिटिसाइज किया इंडिया को, व्यंग्य किया इंडिया पे, ठीक है, क्या करते हुए, कहते हुए इट इन्वॉल्व की, इसने इन्वॉल्व किया यूक्रेनियन ब्लड को, जो ऐसा काम उसने किया है ना, उसने क्या किया था, इन्वॉल्व किया, जो परचेज वगैरह एनर्जी वगैरह, तो उसमें यूक्रेनियन ब्लड को भी इन्वॉल्व कर लिया उसने, क्योंकि रशिया जो यूक्रेन में मारकाट मचा रहा है, उसका साथ, उससे कोई चीज ले रहे हो, इसका मतलब आप भी उसके साथ शामिल हो, ठीक है। तो इट इन्वॉल्व मतलब ये किसकी बात कर रहा है, इंडिया की बात कर रहा है एक टाइप से, समझ में आई चीज। तो ये इस तरीके से मतलब कहते हुए, क्या कहते हुए, डिमिट्रियो कुलेबा ने अटैक किया कहते हुए कि इसने यूक्रेनियन ब्लड को, यूक्रेन के ब्लड को, खून को इन्वॉल्व किया है, कि इसने, तो इसका मतलब यहां सेइंग के बाद में रियल में यहाँ पे क्या है, दैट, और जैसे ही दैट लगाओगे आपके क्लियर हो जाए। की, दैट की 3 वर्किंग होती है, की जो वह, लेकिन की फॉर्म में जो दैट की वर्किंग होती है ना, उसमें आप दैट यूज करो चाहे ना करो, ये आप पे डिपेंड। जैसे मैं बोलूं, ही सेज माई फ्रेंड इज कमिंग, वो कहता है कि मेरा फ्रेंड आ रहा है, ही सेज दैट माई फ्रेंड इज कमिंग, कि मेरा फ्रेंड आ रहा है, तो बस एम्फेसाइज करने के लिए यूज होता है, यूज करो चाहे ना करो, दोनों बातें ही सही है। तो रियल में यहाँ पे वो दैट है जो अपने को दिखाई नहीं दे रहा, ये चीज, तो इस तरीके से सेंटेंस बन गया। एंड दैट, कि वो यूक्रेन की राजधानी, वो कौन सी, कोई अलग थोड़ी है, की भी हो सकता है, यहाँ 3 वर्किंग होगी, वह, देखो दैट की 3 वर्किंग, वह, जो और की, तो यहाँ पे दैट की एक तो वर्किंग ले लेते हैं अपने, वह एक ले लेते हैं, जो एक की, जो की एक्सपेक्टेड, दैट जैसे जो की तरफ वर्क करता है तो रिलेटिव प्रोनाउन, तो उसके रिलेटिव प्रोनाउन होगा तो वो आगे सब्जेक्ट मांग, जो ऐसा करता है सब्जेक्ट क्या सॉरी सेंटेंस मांगेगा, तो आगे कोई सेंटेंस नहीं है। ये चीजें क्लियर होगी आपकी कब, जब अपने क्लोज वगैरह करेंगे तब, ठीक है। तो जो आगे सेंटेंस नहीं है तो जो की तरह, तो ये नहीं हो सकता। वह, वो कीव एक्सपेक्टेड, और वो कीव, उस कीव ने एक्सपेक्ट किया, उम्मीद की, मोर ज्यादा प्रैक्टिकल सपोर्ट फ्रॉम, एक बार रफ करके, प्रैक्टिकल सपोर्ट फ्रॉम न्यू दिल्ली, उसने उम्मीद की थी इंडिया से ज्यादा सपोर्ट की, कि इंडिया हमारा सपोर्ट करेगा। वो कीव ने, वो कीव कौन सा, वो कीव क्या हो गया, वो डिफाइंड ही है ऑलरेडी, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे वो कीव लेकर चलते हैं, तो पूरी बात पढ़ो दोबारा से। अगस्त में फॉरेन मिनिस्टर कुलेबा ने अटैक किया इंडिया पे, कहते हुए कि इसने यूक्रेनियन ब्लड को क्या किया है, इन्वॉल्व किया है, वो कीव उसने ज्यादा उम्मीद की। 2 सेंटेंस अलग अलग हो गए ना, वो एप्पल वाला हो गया,
कि टोकरी में बहुत सारे एप्पल थे, सेब सड़ा हुआ है। वो हो गया ना ऑकवर्ड सा, टोकरी में बहुत सारे सेब थे, सेब सड़ा हुआ है, कौन सा? कंफ्यूजन आ रहा है ना। अगर मैं दैट को की तरह लूं तब देखो आप क्या आएगा। और वैसे भी अपने क्लियर हो रहा था यहाँ पे, जैसे अपने दैट आ रहा था ना, इसका मतलब यहीं से इसका क्या है, एंड का रिफ्लेक्शन है। एंड का कहां से रिफ्लेक्शन है? ये इस जगह से, इस इट के पहले से रिफ्लेक्शन है। तो उसने इंडिया पे अटैक किया कहते हुए कि इसने यूक्रेनियन ब्लड को इन्वॉल्व किया। दूसरा सेंटेंस, उसने इंडिया पे अटैक किया कहते हुए कि कीव ने बहुत उम्मीद की थी इंडिया से। अटैक किया कि इंडिया से यूक्रेन को उम्मीद थी, ये बात कहते हुए उसने इंडिया पे अटैक किया। तो दो बातें कही उसने, क्या? एक तो इसमें यूक्रेनियन ब्लड था, मतलब आप भी हिस्सेदार बन गए, और दूसरा यूक्रेन को इंडिया से ज्यादा उम्मीद थी। इन दोनों की इंडिया को ज्यादा उम्मीद थी, ये बात कहते हुए उसने अटैक किया। ये बात आपके समझ में आएगी। तो इस तरीके से ये आपका वो करता है। एक्सपेक्टेड यहाँ पे V2 V3 दो आएगा, लेकिन ये अपने को पता लग गया ये क्या है, डिड एक्सपेक्ट है, और इसका सब्जेक्ट कौन है? कीव यानी यूक्रेन आपका इसका। इतना क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आपको एक्सपेरिमेंट करना, और इस तरीके से अगर एक्सपेरिमेंट करने आपको आ गए ना एडिटोरियल पे, तो आपको रियल में कोई नहीं रोक सकता, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। आप जैसे ही देखोगे, देखते ही एलिमेंट्स आपके माइंड में आएंगे, एकदम से उनकी पिक्चर बनेगी और पता लग जाएगा ये क्या बोल रहा है। आपको कभी दिक्कत नहीं है जो हमेशा होती है कि हमें समझ में नहीं आता कि वो एडिटोरियल बोल क्या रहा है सर, उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती। तो ये चीजें क्लियर हो जाएगी। तो एक बार में कंप्लीट में इसका मीनिंग देख लेते हैं। स्पीड में कैसे चलेगा देखना, ऐसे चलेगा। विजिट यूक्रेन के डिप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर, ये जो है उसके द्वारा इंडिया की तरफ फर्स्ट पहली बार हुई है ऑफिशियल, सीनियर ऑफिशियल के द्वारा। किससे? जो आपका यूरोपियन कंट्री है। कब से? जब से रशिया ने इस पे अटैक किया है। वो डेमोन्स्ट्रेट करता है, दर्शाता है। कौन दर्शाता है? वो विजिट दर्शाती है, बताती है, व्यक्त करती है कि जो यूक्रेन की जो इच्छा है इंडिया के साथ टाई करने की और उसकी हेल्प लेने की कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने में। इससे पहले यूक्रेन ने पब्लिकली सार्वजनिक तौर पे अपनी नाराजगी दिखाई कि इस पे इंडिया की जो पोजीशन है वॉर पे, जो इंडिया की स्थिति है, जो इंडिया का रवैया है। अगस्त में लास्ट ईयर फॉरेन मिनिस्टर जो डिमिट्रो कुलेबा है वो अटैक कर चुका था इंडिया के जो परचेज, इंडियन जो खरीदे थे ना एनर्जी की जो चीजें परचेजेस किए थे, उस पर अटैक कर चुका था, कहते हुए कि इसमें यूक्रेनियन ब्लड शामिल है और कीव को ज्यादा उम्मीद थी इंडिया के सपोर्ट की, प्रैक्टिकल सपोर्ट की इंडिया से कीव को जरूरत थी। इन दोनों बातों कहते हुए उसने, इतना क्लियर हुआ। तो अब इतना ही पार्ट अपने यहाँ पे करेंगे क्योंकि वैसी क्लास बहुत ज्यादा खींच गई। तो इस तरीके से अपने को करना है, धीरे धीरे अपने स्पीड पकड़ते जाएंगे। टेंसेस के बाद में ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अब आपको इस तरीके से एडिटोरियल को क्या करना है, पढ़ना है। अब ये एडिटोरियल जो है ये आपको मिल जाएगा, आप सर्च कर लेना गूगल पे द हिंदू पे, ठीक है, द हिंदू एडिटोरियल लगा देना या इस नाम से लगा के द हिंदू एडिटोरियल। ये जो है ना न्यूट्रल नॉट पैसिव ऑन इंडिया स्टैंड, ये आई थिंक 14 अप्रैल के अराउंड का है। तो ये आपको डायरेक्ट यहाँ पे मिल जाना चाहिए। देखो मैं लेटेस्ट भी ले सकता था, लेकिन अभी लेटेस्ट इसलिए मैंने नहीं लिया क्योंकि अभी जितने भी एडिटोरियल आ रहे हैं ना वो पॉलिटिकल और एडिटोरियल्स आ रहे हैं। पॉलिटिकल मतलब इंडिया की जो पार्टीज वगैरह है, गवर्नमेंट पार्टीज जो है, और जो कांड हो रहे हैं ना अभी, जो पॉलिटिकल कांड हो रहे हैं उन पे आ रहे हैं। तो पॉलिटिकल चीजों को अपने नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म अपना स्टडी का प्लेटफॉर्म है, अपने को एजुकेट होना है। ये नेता जो होते हैं जो गधे होते हैं, ठीक है, तो उनका जैसा नहीं बनना, अपने को एजुकेटेड बनना है। पॉलिटिकल से अपने को वो कचरा जो चल रहा है उससे मतलब नहीं। हाँ अवेयरनेस आप लोगों को होनी चाहिए, लेकिन अभी इस प्लेटफॉर्म पे अपने नहीं ले सकते इन चीजों को इतना ज्यादा, क्योंकि जो इतना मतलब जिस तरीके से जो जैसे भी, चाहे पॉजिटिव और नेगेटिव अपने को नहीं मतलब है, जैसा भी चल रहा है उसको, क्योंकि अपना एजुकेशन वाला प्लेटफॉर्म है तो उस चीज को अपने नहीं ले सकते। हाँ उस पर ओपिनियन अपने रख सकते हैं, वो बाद की बातें, वो कभी रखेंगे तो रख देंगे एडिटोरियल जब लेंगे, लेकिन जो कंट्रोवर्शियल है उसको अपने नहीं ले सकते, वो शोभा नहीं देता अपने प्लेटफॉर्म। तो क्लियर है? तो ये आप एडिटोरियल जो पूरा है वो पूरा का पूरा रीड आउट कर लेना और वोकेब नोट डाउन कर लेना, और आपके पास डिक्शनरी वगैरह होगी, यू डिक्शनरी होती है मोबाइल में, उससे वोकेब देख लेना। कुछ अलग भी मीनिंग हो जो मैंने आपको बताया उससे अलग भी, क्योंकि एक वोकेब को बहुत सारे मीनिंग आते हैं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना कि इस वोकेब के ये मीनिंग भी हो सकते हैं। और वैसे भी आप करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ये आपके लिए प्रैक्टिस है। आप जितनी वोकेब आपको मैंने ये यहाँ पे बताई है, जो आपको एक्स्ट्रा इसके अलावा भी कोई जो इसमें आई है जो आपको लगे कि यहाँ इंपॉर्टेंट है, तो वो सारी की सारी आप क्या करना, कमेंट सेक्शन में, जो मैं स्किप कर चुका हूँ वो भी आप कमेंट सेक्शन में क्या करना, वो कमेंट कर देना और उनका मीनिंग भी साथ साथ है लिख देना। तो ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्लास में अपने करेंगे टेंसेज। अभी आपके पास वीकेंड का 2 दिनों का टाइम है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास अपनी मंडे को होगी,
तो इस वीकेंड पे आप लोगों ने क्या करना है, अब तक जितना करवाया वो सारा का सारा आप लोगों ने रिवाइज करना है। ये कंपलसरी आप लोगों के लिए, तभी जाकर अपने टेंस में मजे आएंगे अपने को। तो ये अब तक का जितना उसके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, तो टेंसेज में आपको बिल्कुल भी दिक्कतें नहीं होगी। ठीक है, तो रिवाइज कर लेना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्विजेज वगैरह अपनी वहीं पे चलती है। ठीक है, और लाइक कर देना क्लास को, और रिव्यू दे देना कि आपको ये एडिटोरियल की क्लास कैसी लगी, कितने परसेंट तक आपको समझ में आया। 100% आने लग जाएगा, जैसे अपनी जो टॉपिक क्लासेस है वो कंप्लीट होगी, उसके बाद 100% आपको आने लग जाएगा। बता देना आपको कितना परसेंट समझ में आया और मजा आया या नहीं आया, कमेंट कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, तो ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।